अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 36, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आइकन दबाइए ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो नीचे लाउंज में आता लैंडलाइन की जानिब बढ़ा था। रिसीवर कान से लगाते हुए उसने नानू का मोबाइल नंबर डायल किया था। चंद लम्हों के तवक्कुफ से दूसरी जानिब कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। रिसीवर से सुनाई देती आवाज़ वाज़ेह कर रही थी कि कॉल रिसीव करने वाली आयजा थी। मतलब वो इस वक्त जोया के घर पर मौजूद थी। आयजा, जोया की शादी जिस शख्स से हो रही है उसका नाम क्या है? बड़े ठहरे हुए लहजे में उसने पूछा था कि बिना कंफर्मेशन के वो काशिफ की किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता था। जवाबन आयशा ने हैरत से फ़ोन कान से हटाकर नंबर देखा। उस रोज़ सुल्तान की जानिब से दो टूक जवाब मिलने पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कम से कम आज के दिन वो इस घर में फ़ोन करेगा। काशिफ नाम है शायद उसका। हैरत को लफ्ज़ों का पैराहन पहनाए बगैर उसने उसके सवाल का जवाब दिया था। जब के मारे सुल्तान ने जबड़े भेजे थे। जोया इस वक्त कहाँ है? चंद पल के तवक्कुफ से उसने अगला सवाल किया था। पॉलर गई है वो, और कौन से पॉलर? सुल्तान के सवाल ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। आयशा ने पॉलर का नाम बताया तो खड़ाक से फ़ोन बंद कर गया। पेशानी मसलते हुए वो इस सारी सूरत हाल के मुतालिक सोच रहा था। काशिफ उससे हसद करता है, वो जानता था, लेकिन हसद की आग में जलता वो इस हद तक पहुंच जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था उसने। कुरैशी तो वैसे भी मुल्क से बाहर था और यकीनन काशिफ ये सब बाप के इल्म में लाए बगैर कर रहा था। कुछ सोचकर उसने फिर से एक नंबर डायल किया। हाँ, आज़म, सुल्तान बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ पेपर्स तैयार करवाने हैं, अर्जेंट। वो मुख्तसर अल्फाज में पेपर्स की तफसील बता रहा था। उसने धुतकारा तो फिर गैर की होने के लिए इस कदर दिल से सजी सजते हुए रोने लगी। वो पॉलर के सामने बैठी पथराई हुई आंखों से आईने में दिखाई देते अपने सजे सवरे वजूद को देख रही थी। फिर अचानक जाने कहाँ से नमी उमड़ती उसके अक्स को धुलाने लगी। वो जो इतने दिन से खुद पर सटमोहरी का खौल चढ़ाए रखी थी, खुद को बेहिस बना रखा था, वो खौल अब चटकने लगा था। सुल्तान के नाम के ख्वाब देखते हुए उसने बारहा खुद को तसव्वुर में उसके लिए सजते उसकी दुल्हन बनते देखा था। लेकिन हकीकत में सुल्तान की जगह कोई और सामने होगा, ये तो कभी वहम गुमान तक में ना था। बेशक ये फैसला उसका अपना था, लेकिन अपनी मर्जी करने के बावजूद वो खुश क्यों नहीं थी? वजूद वहशत ज़दा सा क्यों हो रहा था? दिल में कहीं शिद्दत से चाह उभरी थी कि एक बार ही सही, लेकिन काश वो सितमगर उसे इस रूप में देखे, ये जान सके कि उसके ठुकराने पर इस लड़की ने जिद में खुद को कैसी भयानक सजा दी थी। लेकिन नहीं, वो तो शायद बेखबर था हर चीज़ से, या शायद उसने खुद को हमेशा के लिए जोया की ज़िंदगी से अलग कर लिया था। जोया ने सख्ती से आंखें मीचते हुए खुद को रोने से रोका था, लेकिन एक आंसू था जो पलकों की बाढ़ तोड़ने को बेताब हुआ था। इससे पहले कि वो आंसू बेमौल होता, किसी ने अपनी हथेली पर उस आंसू को समेटा था। जोया को अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई तो उसने फौरन आंखें खोली। नजरें सीधी आईने से टकराई थीं, जहां अपने साथ किसी और के अक्स को देखकर वो जैसे बेयकीन हुई थी। फिर पलट कर उसे देखते हुए शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी उसने कि कुछ देर पहले जो दुआ वो मांग रही थी वो कबूलियत का शर्फ हासिल कर चुकी थी। तुम यहाँ? लबों से सरसराते हुए से अल्फाज बरामद हुए थे जब सुल्तान ने उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर सफ़ेद रुमाल उसके मुंह पर रखा था। जोया ने मज़ाहमत करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मज़ाहमत ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकी और अगले चंद सेकंड्स में उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। अरे, कौन है आप? और ये ब्यूटिशियन जो उसका मेकअप मुकम्मल करने के बाद हाथ धोने गई थी, वापसी पर वहाँ का मंजर देखते तेजी से आगे आई जब सुल्तान ने जेब से चंद नोट निकाल कर उसके सामने रखे। एक दिन में जितना आप कमा सकती हैं उससे 3 गुना ज़्यादा रकम है ये। आज के दिन का आपका काम ख़त्म।
अगले चंद मिनटों में ये पार्लर बंद हो जाना चाहिए। दो टोक लहजे में कहता वो उस रकम से ब्यूटिशियन का मुंह बंद करवा चुका था। फिर एक नज़र बाजों में झूलती जोया पर डाली। फिर उसे किसी कीमती मता की तरह बाहों में समेटता वो पार्लर से निकलता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। जाने कितना वक्त गुजरा था जब धीरे धीरे वो होश की सरजमीन पर कदम रखने लगी थी। भारी होते सर को थामा तो चूड़ियों की खनक ने उसे चौंकाया। नीम व आंखें खोलकर कलाइयों को देखा तो अपने हुलिये का एहसास हुआ था उसे। साथ ही पॉलर का वो मंजर याद आता चला गया। वो तेजी से अपनी जगह से उठी थी। गायब दिमागी से आसपास निगाह दौड़ाई तो ये कमरा और यहाँ की हर चीज उसके लिए अनजान थी। वो सिर से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, लेकिन हैंडल घुमाने पर दरवाजे को लॉक पाया। क्या बदतमीजी है ये! इस शख्स की अपनी मनमानी करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। कदमें झंझलाते हुए उसे दरवाजे के साथ जोर आजमाई करनी चाहिए थी, लेकिन बेसूद। दरवाजा खोलो रोहान! जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाते हुए वो बुलंद आवाज में चीखी, लेकिन बाहर से किसी किस्म की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसने पलटकर मुतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाई जब एक जानिब लटकते पर्दे दिखाई दिए। वो तेजी से उस जानिब आई थी। पर्दे हटाकर देखा तो कदे आदम खिड़की से बाहर का मंजर दिखाई दिया। ये शायद कोई फार्म हाउस था, जहाँ ताहद्दे निगाह तक सिर्फ सब्ज तराशीदा घास और दरख्त दिखाई दे रहे थे। जोया ने एक थकी थकी सी निगाह आसमान पर डाली, जहाँ वाज़ेह होती लाली बता रही थी कि सूरज जवाल की जानिब गामजन था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। थक कर वो फिर से दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गई थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। जोया अपनी जगह पर रुकती चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की जानिब देखने लगी। तवक्को के ऐन मुताबिक चंद सेकंड्स में ही दरवाजा खुल गया था और अंदर दाखिल होने वाला शख्स सुल्तान ही था। कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? दुल्हन बनी जोया ने अंगारे बरसाती निगाहों से रफ से हुलिये में सामने खड़े सुल्तान को देखा था। अगवा करके लाया हूँ, उन सब से बहुत दूर जो आपको मुझसे छीनना चाहते हैं। सुबह शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड करता वो अपने अंदर की हर कैफियत को छुपाए इत्मीनान से कहता चंद कदम आगे बढ़ता बेड पर बैठ गया था। देखो, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, जाने दो मुझे। जोया ने उबलते दिलो दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करते हुए तहम्मुल से उसे मुखातिब किया था। जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरा मुतालबा पूरा करना होगा। बिना उसे देखे पुरसुकून अंदाज में सिगरेट सुलगाता वो उसे भी सुलगा गया था। जोया ने शाकी निगाहों से उसे देखा, फिर दरवाजे को, जो पहले लॉक था लेकिन सुल्तान ने अंदर दाखिल होने के बाद उसे लॉक नहीं किया था। जहन में कोई ख्याल आते ही वो अपनी सोच पर अमल पैरा होते तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से सुल्तान ने सिगरेट फेंक कर अपनी जगह से उठते हुए उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा था। आह! सख्त गिरफ्त के बाइस कलाई में सजी चूड़ियों में से एक कांच की चूड़ी टूटते हुए उसे जख्म दे गई थी। जोया ने सिसकते हुए इस जुनूनी गिरफ्त पर उसकी जानिब देखा था, लेकिन उसकी सुर्ख पड़ती आंखों से झलकती वहशत देखकर वो दंग रह गई थी। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो तुम? इस वहशियाना सलूक पर वो चिल्ला उठी थी। हाँ, हो गया हूँ पागल। उसे बेड की जानिब धक्का देता वो धाड़ा था। जाने कितने दिनों की वहशत जमा थी अंदर, जो गुबार की सूरत निकलने की दर पर थी। जोया ने बमुश्किल संभलते हुए निगाहों में खौफ लिए उसका ये रूप देखा, जिसकी आंखों की सुर्खी उसकी अंदरूनी कैफियत का पता दे रही थी। इससे पहले कि वो संभलती, सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचते हुए अपने सामने खड़ा किया था। लेकिन ये पागलपन आज शुरू नहीं हुआ। जिस दिन एयरपोर्ट पर पहली बार आपको देखा था, उसी दिन आपने मुझे पागल कर दिया था, और खुद को रोकने की लाख कोशिश के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ आपको देखने, आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको महसूस करने और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ये पागलपन जुनून बनता गया है, जिससे बेखबर नहीं थी आप। फिर क्यों किया ऐसा? आपके संग जीने के जो ख्वाब मैंने देखे थे, उन ख्वाबों की ताबी किसी और के हाथों में थमाने का सोचा भी कैसे आपने? कंधों से थाम कर उसे झंझोड़ते हुए वो इस वक्त पागल ही तो हो उठा था। जोया सांस रोक के साकसी उसके हर अंदाज से झलकते जुनून और दीवानगी को देखी गई। क्या लगा था आपको? मोहब्बत मुझसे करेंगे और शादी किसी और से, और मैं चुपचाप ये सब देखता रहूंगा? उसे अपने बेहद नज़दीक करते हुए वो गुर्राया था। जोया ने लरस कर उसकी जानिब देखा था।
तभी माथे पर झूलती बिंदिया सुल्तान की निगाहों की जद में आई। किसी और के लिए ये हार सिंगार, ये सजना संवरना, ये रूप स्वरूप जानती हैं कितनी अजियत दे रहा है मुझे। बिंदिया को नोशनी किसी अंदाज में उतार कर फेंकता वो जख्मी से लहजे में कह गया। जोया ने बाल खींचने पर सिसकारी भरते हुए बिसाख्ता सर पर हाथ रखा। कलाई में सजी ये किसी और के नाम की चूड़ियां और इनकी खनक, ऐसा लग रहा है मेरे कानों में कुछ सीसा उंडेल रहा है। अजियत भरे लहजे में कहते हुए उसने पुरशिद्दत अंदाज में जोया की कलाई में पहनी चूड़ियां उतार कर फर्श पर फेंक दी थी। तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो रोहान। जोया उसकी वहशियाना गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। हाँ, दे रहा हूँ तकलीफ, क्योंकि आप ये तकलीफ डिजर्व करती हैं, और ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने सही आपकी किसी और से शादी का सुनकर, आपको किसी और के लिए इस रूप में सजे देखकर। जानती थी ना अपने लिए मेरी दीवानगी को, फिर ये सब क्यों? आपको दुल्हन तो सिर्फ मेरे लिए बनना था ना, फिर ये बेईमानी क्यों? दीवानगी के से आलम कहते हुए सुल्तान ने उसके चेहरे को हाथों में थामा था। उसका ये रूप देखकर जोया के हवास साथ छोड़ने लगे थे। आंखों के सामने छाई धुंधली चादर के पार उसने सुल्तान के चेहरे को देखने की कोशिश की। मुझे छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। आंखों में नमी लिए जोया ने लब भेज कर उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाना चाहा था। आपने इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था मेरे लिए। सख्त लहजा धीरे धीरे शिकस्त खुर्दगी में ढलने लगा। तुम मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सके थे, तो अब मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाने दो। किसने किसको क्यों छोड़ा, इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जाने दो। घर में सब वेट कर रहे हैं। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो वो शख्स मेरे बाप और नानू को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो गालों पर फिसलते आंसू को हथेली से रगड़ती मलतजी हुई। और आज आपको यहाँ से जाने दिया तो सुल्तान जीते जी मर जाएगा। शायद उसके आंसू का ही असर था कि लहजे का सैडपन टूटे हुए से अंदाज में तब्दील हुआ था। जोया ने बेबसी के आलम में उसे देखा। चंद पल गुजरे थे जब वो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हुआ। फिर जैसे गहरी सांस लेकर उसने अपने अंदर की इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश की थी। सुल्तान की मर्जी के बिना आप यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें। बेहतर है चुपचाप मेरी बात मान लें। बिना कुछ कहे आपको यहाँ से जाने दूंगा, वरना अगर तमाम उम्र भी आपको यहाँ कैद रखना पड़ा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो दीवानगी, जुनूनियत, टूटा बिखरा अंदाज, आंखों की वहशत पल में गायब हुई थी। इन सब तासुरात की जगह फिर से वही मखसूस सर्द तासुर सुल्तान के चेहरे पर आन ठहरा था, जो मुकाबिल को हकलाने पर मजबूर कर देता था। अपनी बात मुकम्मल करता वो मजबूत कदम उठाता कमरे से निकल गया था। शल सी खड़ी जोया ने अपने पीछे फिर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनी तो खाली खाली निगाहों से बंद दरवाजे को देखे गई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताएं, कहाँ गई है वो? काशिफ इस वक्त सख्त भुनाया हुआ लग रहा था, तभी गुस्से से पेचोताप खाता नानों पर चीख चिल्ला रहा था। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता जोया कहाँ है। तुम्हारे साथ ही तो पॉलर के लिए निकली थी। उसके बाद वो ना घर आई है और ना ही मेरी उससे बात हुई है। नानू ने जाने कितनी बार की कही गई बात एक बार फिर दोहराई थी। पागल समझ रखा है मुझे, काशिफ ने पागल समझ रखा है मुझे। काशिफ ने लब भेजते हुए सामने पड़ी मेज को ठोकर रसीद की। वो पॉलर से कहीं भाग जाए और तुम लोगों को पता ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यकीनन तुम सबकी मिली भगत है ये। शिकस्त का एहसास उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, तभी वो सीखपा हो रहा था। वो कहाँ गई है मुझे वाकई नहीं, लेकिन अगर मालूम भी होता तो मैं तुम्हें कभी ना बताती। वो भागी है तो बहुत अच्छा किया है उसने। आखिरी लम्हात में ही सही उसे अकल तो आई कि किस हैवान से शादी करने जा रही थी वो। नानू का लहजा तल्ख था। वो काशिफ की सुल्तान से कॉल पर होने वाली सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि जोया को सब बताती, काशिफ उसे लेकर पॉलर के लिए निकल गया था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। हाँ, लेकिन तब से दिल को शदीद परेशानी ने घेर रखा था, और अब जब काशिफ के ड्राइवर ने वापस आकर इतला दी थी कि पॉलर बंद है और जोया वहाँ नहीं है, तो ये सुनकर उनके बेचैन दिल को किसी हद तक करार आया था। यूँ लगा था जैसे जोया की सलामती और उस शख्स से बचाव की जितनी दुआएं उन्होंने मांगी थीं, सब कबूल हो गई हों। मेरी हैवाने तभी देखी कहाँ तुम सबने?
काशिफ शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए नानू की जानिब बढ़ा था। उसके खतरनाक इरादे देखकर आयजा ने बेसाख्ता नानू के कंधों पर हाथ रखे। वो जिस बिल में चाहे छुप जाए, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। अब तो वो सुल्तान भी यहाँ मौजूद नहीं है जो उसे मुझसे बचा सके। गीदड़ की तरह भाग निकला वो अपनी महबूबा को मेरे लिए छोड़कर। मेरे इतने रिसोर्सेज तो हैं कि अगले चंद घंटों में जोया को तो ढूंढ निकालूंगा मैं। लेकिन अफसोस, उसकी और मेरी शादी देखने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगी। सफाक लहजे में कहता वो रिवॉल्वर निकालने वाला था जब दरवाजे पर होती आहट पर उन सब ने चौंक कर नवारित की जाने देखा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।